अगर मेरी ये वीडियो आपको किसी और लैंग्वेज में सुनाई दे रही है तो इसे ठीक करने के लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो ट्रैक नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने ब्लड एसेंस को रिफाइन कर लिया, इसलिए सावन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। साथ ही उस जगह पर याओ मिंग और कुछ एल्डर्स भी आ गए और कुछ समय याओ मिंग से बात करने के बाद सावन को जानने को मिला कि फिनिक्स ट्राइब ने ड्रैगन किंग की मदद के लिए अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भेज दिया है और इनमें 3 पावरफुल डॉसिंग भी मौजूद है जिन्हें हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर अगर सावन ने फिनिक्स ट्राइब के लोग को ड्रैगन आइलैंड में जाने से रोक दिया तो जिया की काफी बड़ी मदद हो जाएगी। इसलिए सावन ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पे फिनिक्स ट्राइब के लोग को ड्रैगन आइलैंड नहीं जाने देगा। ये फैसला करने के साथ ही सावन ने याओ मिंग से सवाल किया कि फिनिक्स ट्राइब के लोग कब ड्रैगन आइलैंड के लिए रवाना होंगे। ये कहते हुए सावन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया क्योंकि सावन जानता था कि 3 डॉसिन को संभालना कोई मामूली बात नहीं था, जबकि दूसरी तरफ याओ मिंग को भी समझ में आ चुका था कि सावन ने अपना मन बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पे तीनों डॉसिन एक्सपर्ट का सामना करेगा। और इस चीज से याओ मिंग भी चौंक गया क्योंकि डॉसिन से लड़ने की हिम्मत ज्यादातर लोग नहीं कर सकते थे और याओ मिंग ने भी उम्मीद नहीं किया था कि सब कुछ जाने के बावजूद सावन लड़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन इन सभी ख्यालों को साइड में रखते हुए याओ मिंग ने सावन को बताया फिनिक्स ट्राइब के लोग ड्रैगन किंग की मदद के लिए आज से 3 दिन के बाद रवाना होंगे। तभी सावन ने अपने सर को हिलाते हुए याओ मिंग की ओर देखते हुए स्माइल किया। तभी सावन ने याओ मिंग से सवाल किया, क्या तुम भी हेवनली डिमन फिनिक्स से मेरी लड़ने में मदद करना चाहोगे। सीन शिफ्ट होकर हम याओ मिंग को देखते हैं जो सावन की सवाल को सुनने के साथ ही कुछ समय सोच में पड़ गया क्योंकि एक तरफ फिनिक्स क्लैन था और दूसरी तरफ जिया का ईस्ट ड्रैगन आइलैंड था और अब वो समय भी आ चुका था जहां याओ मिंग को फिनिक्स क्लैन और ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में से किसी एक को चुनना था। इसीलिए कुछ समय सोचने के बाद याओ मिंग ने सावन की ओर देखते हुए हामी भर दी, मतलब याओ मिंग सावन की मदद के लिए तैयार हो गया था। जबकि इस साइड याओ मिंग की बातों को सुनने के साथ ही सावन भी काफी खुश हो गया। तभी सावन ने याओ मिंग से कहा कि हम कल ही वॉइड रियलम के लिए रवाना होंगे ताकि जैसे फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स आए तो हम उनका रास्ता रोक सकें। दूसरी तरफ सावन की बातों से सभी ने एग्री किया। फिर अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे एक फिगर मौजूद था और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सावन था जो फिलहाल येलो स्प्रिंट की गहराई की ओर देख रहा था। साथ ही आज वही दिन था जब सावन और बाकी सभी को हेवनली डिमन फिनिक्स टाइप के लोग को यानी कि रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए वॉइड रियलम के अंदर जाना था और जाने से पहले सावन एक बार क्यून मेडस को देखने के लिए येलो स्प्रिंट के पास आया हुआ था। जब सावन इसी तरह से येलो स्प्रिंट की ओर देख ही रहा था तभी सावन के पीछे से एक आवाज आई जो सावन के बाजू में आते हुए उससे कहती है अब समय हो चुका है, इसलिए अब हमें इस जगह से रवाना होना चाहिए। और ये कहने वाली व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी। जबकि लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों से एग्री करते हुए सावन ने भी नोट किया, लेकिन सावन इस जगह से जाने से पहले क्यून मेडस के आसपास एक बैरियर को क्रिएट करना चाहता था ताकि क्यून मेडस की कल्टीवेशन में किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए। इसलिए सावन ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए क्यून मेडस के आसपास एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर दिया और देखते ही देखते सावन के बैरियर ने काफी अच्छे से येलो स्प्रिंट को पूरी तरह से कवर कर लिया था। तभी सावन ने इस बैरियर को देखते हुए अपने मन में कहा इस बैरियर की मदद से क्यून मेडस सुरक्षित रहेगी। साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने इस बैरियर को तोड़ने की या फिर छोड़ने की कोशिश की तो मुझे उसी समय मालूम हो जाएगा। तभी सावन ने क्यून मेडस की डायरेक्शन की ओर देखते हुए कहा अब तुम बेफिक्र होकर अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे सकती हो क्योंकि ये जगह 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के बीच में है। और तो ट्रैप लीडर याओ मिंग ने इस जगह पे सभी का आना मना कर दिया है। साथ ही याओ मिंग ने इस जगह पर काफी सारे एक्सपर्ट्स को तैनात भी कर दिया है, इसीलिए अब चाहकर भी कोई भी तुम्हें इस जगह पर परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही तुम अपने लेवल को पार करने में सक्सेसफुल हो जाओ तो तुम फॉल में स्टॉप ओपन की ओर रवाना हो जाना। ये कहते हुए सावन ने अपने शब्दों को दुई की मदद से क्यून मेडस तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही सावन ने और बिना समय गवाए उस जगह से रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन उस जगह से गए उसी के कुछ समय बाद येलो स्प्रिंट में हलचल होने शुरू हो गई। तभी 7 कलर सोलिंग पाइथन ने अपने आंखों को ओपन कर लिया और सबसे पहले उस सोलिंग पाइथन उस डायरेक्शन की ओर देखने लगी जिस डायरेक्शन की ओर सावन गया था। तभी उस सोलिंग पाइथन ने महसूस किया जैसे कि इस येलो स्प्रिंट के नीचे से कोई चीज उसे बुला रही हो। साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि जो भी उसे बुला रही है वो येलो स्प्रिंट के सबसे आखिरी पार्ट में है। तभी सोलिंग पाइथन जो क्यून मेडस था उसने अपने मन ही मन में कहा मैं जब भी तुम्हारे साथ रहते हो तो मैं काफी सुरक्षित महसूस करती हूँ, पर भले ही मुझे काफी अच्छा लगता हो लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनना पसंद करती हूँ। हालांकि अब भी तुमसे भी पावरफुल बनना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन पाऊँ। ये कहते हुए क्यून मेडस का एक्सप्रेशन सीरियस हो चुका था और पलक झपकते क्यून मेडस जो
भी सोलिंग पाइथन के रूप में थी, वो अपनी लाइटिंग स्पीड के साथ येलो स्प्रिंट के डीप पार्ट की ओर रवाना हो गई। फिर से शिफ्ट होकर हम सावन और बाकी सभी को एक जगह देखते हैं जहाँ याओ मिंग और बाकी सभी आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ याओ मिंग सावन से कह रहा था फिनिक्स क्लैन के लोग जरूर अपने क्लैन से सीधे स्पेस क्रैक करके वॉइड स्पेस में एंटर करेंगे, लेकिन हम उनसे पहले उस जगह पर पहुंच जाएंगे, जिससे जैसे वो लोग स्पेस की मदद से ट्रेवल करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा और इससे हम आसानी से उनके रास्ते को रोक पाएंगे। दूसरी तरफ याओ मिंग की बातों को सुनने के बाद सावन ने एक बार फिर से एग्री किया। तब एक बार फिर से याओ मिंग ने सभी की ओर देखते हुए कहा, हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का सामना करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने साथ अपने 6 एल्डर को भी ले लिया है। ये कहते हुए याओ मिंग ने अपने पीछे 6 एल्डर की ओर इशारा किया। साथ ही याओ मिंग ने सावन से कहा, हमें बस किसी भी तरह से हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के उन तीनों मॉन्स्टर को हराना होगा, क्योंकि जैसे एक बार हम उन तीनों मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो फिर हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का कोई भी मेंबर ड्रैगन किंग की मदद के लिए नहीं जा पाएगा और इस तरह से फिनिक्स टाइप का मकसद नाकामयाब हो जाएगा। जबकि याओ मिंग की बातों को सुनते हुए सावन की नजर भी इन 6 एल्डर पे पड़ी और उन्हें देखते ही सावन को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में मालूम हो चुका था। उन 6 एल्डर में से एक ही एल्डर मिड लेवल का बैंग सेंग था, जबकि 5 बचे हुए एल्डर 9 स्टार डाओजुंग पे थे और ये स्ट्रेंथ वाकई हेवन डिवन फिनिक्स से लड़ने के लिए काफी ज्यादा कमजोर था, जबकि इस बात को याओ मिंग भी अच्छी तरह से समझता था। इसलिए याओ मिंग ने अफसोस के साथ कहा, जो एल्डर काफी पावरफुल थे उन्होंने मुझे धोखा दिया था, इसलिए उनके जाते ही हमारा क्लैन काफी कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ सावन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अफसोस करने की कोई भी बात नहीं है, हमारे लिए यही काफी है कि आपने हमारी मदद करने के बारे में सोचा। ये कहते हुए सावन की नजर एक बार फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिंग पे गई, जो खुद भी बैंग सेंग से अभी काफी दूर थी, पर इन दोनों की स्ट्रेंथ के साथ इनकी एबिलिटी भी मिला दिया जाए तो ये दोनों ही काफी पावरफुल हो जाती है। और अगर ऐसे में लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग एक साथ फाइट करे तो वो किसी भी डोजुंग को धूल चटा सकती थी। जबकि बैंग सेंग एक्सपर्ट की बात की तो भले ये दोनों मिलकर भी उसे ना हरा सके, लेकिन ये दोनों ही अपनी एबिलिटी के साथ एक बैंग सेंग एक्सपर्ट को भी टक्कर जरूर दे सकती थी। मतलब सिंपली भाषा में कहा जाए तो भले ये दोनों बैंग सेंग एक्सपर्ट को ना हरा सके, पर ये दोनों ही अपनी एबिलिटी के साथ एक बैंग सेंग एक्सपर्ट को ब्लॉक कर सकती थी। तभी याओ मिंग ने मुस्कुराते हुए सावन से कहा, अब समय आ चुका है, अब हमें निकलना चाहिए। ये कहते हुए याओ मिंग ने अपने सामने के वर्ड को चीर दिया, जिससे उस जगह पर एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल क्रिएट हो चुका था। तभी सावन उस स्पेस टाइमलाइन पोर्टल के अंदर एंटर कर गया और उसके पीछे पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग भी चली गई। तभी याओ मिंग ने अपनी बाकी एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, मेरे जाने के बाद आप सभी को ही क्लैन का ध्यान रखना होगा। ये कहने के साथ ही याओ मिंग अपने एल्डर्स के साथ उस स्पेस टाइमलाइन पोर्टल के अंदर एंटर कर गया और उन सभी के जाते हुए स्पेस टाइमलाइन पोर्टल उस जगह पे बंद हो गया। और फिर से सीन शिफ्ट होकर हम एक वाइड रियल्म में देखते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से स्पेस टाइमलाइन पोर्टल क्रिएट हुआ, जिसके अंदर से काफी सारे फिगर्स निकले और ये ग्रुप और किसी का नहीं बल्कि सावन और बाकी सभी का था। तभी सावन ने याओ मिंग से सवाल किया, आखिर हम फिनिक्स क्लैन के लोगों से कितनी दूरी पे हैं, जिस पर याओ मिंग का कहना था कि उसने कुछ जासूसों पे स्पेस मार्क लगा दिया था, इसलिए मैं उनके लोकेशन साफ महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि वो इस इलाके के आसपास अपने स्पेस टाइमलाइन पोर्टल की मदद से निकलेंगे। ये कहने के साथ ही याओ मिंग खामोश हो गया और अगले ही पल उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ देर याओ मिंग ने महसूस करने के साथ ही उसने उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इस तरफ जाना है। ये कहने के साथ ही याओ मिंग आगे की ओर बढ़ गया, जबकि उसके फॉलो करते हुए बाकी के लोग भी उसके पीछे आने लगे और लगभग आधा घंटे के ट्रेवल करने के बाद याओ मिंग एक जगह पे आकर रुक गया। तभी याओ मिंग ने सामने की डायरेक्शन की ओर देखते हुए कहा, फिनिक्स क्लैन इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए जैसे ही फिनिक्स क्लैन के लोग अपने स्पेस टाइमलाइन पोर्टल के जरिए इस जगह पे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। जबकि याओ मिंग की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी अपने आसपास देखा, जहां सावन ने महसूस किया कि इस स्पेस की हलचल काफी तेज है, इसलिए उन सभी को इस जगह पे छुपने में काफी आसानी होगी, क्योंकि इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहती। इसलिए बात नॉर्मल था कि फिनिक्स टाइप को भी उन्हें ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी तरह से सावन, याओ मिंग और बाकी सभी वॉइड स्पेस में रहते हुए फिनिक्स टाइप के लोग के आने का इंतजार करने लगे, जिसके चलते पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। जब सावन और बाकी सभी फिनिक्स टाइप के लोग का आने का इंतजार कर रहे थे, तब दूसरी तरफ हम सावन से काफी दूर एक खाली स्पेस में उस जगह की स्पेस को फटते हुए देखते हैं, जिसके अगले पल उस जगह पर एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल क्रिएट हो गया और जैसे ये पोर्टल क्रिएट हुआ था उसी समय इस जगह से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगी और देखते ही देखते उस पोर्टल के अंदर से करीब 20 लोग की टीम बाहर आ गए, जिनके सामने 3 काफी पावरफुल लोग मौजूद थे। तभी उन तीनों एक्सपर्ट्स में से हम बीच वाली फिगर को देखते हैं, जो एक महिला थी।
तभी उसने अपने सभी लोग की ओर देखते हुए कहा, ये मिशन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मिशन ही तय करेगा कि हमारा हेवन डिमन फिनिक्स ट्रैप एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से आगे निकल पाएगा या नहीं। इसीलिए चाहकर भी हमारे इस मिशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ट्रैप के सबसे खतरनाक सजा तुम्हें दिए जाएंगे। ये कहते हुए उस महिला ने अपने सभी मेंबर्स की ओर देखा, जबकि इस लेडी की उम्र की बात की तो ये देखने में 30 साल की लग रही थी और इस लेडी के अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जिससे वो दोनों पावरफुल एल्डर भी डर रहे थे। जबकि इस लेडी की बातों को सुनने के साथ ही सभी ने नोट किया। साथ ही इस टीम के अंदर हम कुछ जाने माने चेहरे को भी देखते हैं, जैसे कि फैंग किंगर और जू फैंग, जिसका सामना साउंड से पहले भी हो रखा था। और इन दोनों की स्ट्रेंथ को देखते हुए फिनिक्स ट्रैप के हर व्यक्ति को लगता था कि फिनिक्स ट्रैप का अगला उत्तराधिकारी इन दोनों में से कोई बनेगा। पर भले ही ऐसा हो, लेकिन इस लेडी के सामने इन दोनों की ही बोलती बंद थी, जिससे साफ था कि फैंग किंगर और जियो फैंग को इनसे डर लग रहा था। फिर सीन शिफ्ट टुकड़े को फिर से हम उस लेडी को देखते हैं। तभी उस लेडी ने अपने मन में सोचा, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, या फिर किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक समय पे ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ये आपस में लड़ने लगेंगे, और जैसे ये सभी एक बार लड़कर काफी कमजोर हो जाते हैं तो मैं काफी आसानी से इन सभी को खत्म कर दूंगी, जिसके बाद एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। ये सोचते हुए उस लेडी के चेहरे पे स्माइल आ गई। इसके अगले पर वो चलते हुए वॉइड की ओर बढ़ने लगी, जबकि उस लेडी को फॉलो करते हुए बाकी लोग भी उसके पीछे आने लगे। लेकिन जैसे फिनिक्स ट्रैप के एक्सपर्ट्स आगे की ओर बढ़े, तब दूसरी तरफ शाओन और याओ मिंग को भी इसके बारे में मालूम हो गया। इसीलिए वो दोनों अपनी जगह पे खड़ा होते हुए एक दूसरे की ओर स्माइल करने लगे। तभी शाओन और याओ मिंग ने सभी की ओर देखते हुए कहा, फिनिक्स ट्रैप के लोग आने वाले हैं, इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिससे इनको दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इससे पहले आप सभी वीडियो को छोड़ो, उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आप सभी को क्यूमनी पोस्ट के जरिए बता दिया था कि अब मैं इस चैनल पे अलग अलग सीरीज को भी ट्राई करूंगा, क्योंकि दोनों चैनल को हैंडल करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। इसके चलते मैं किसी भी चैनल पे सही से वर्क नहीं कर पा रहा था, और न्यू सीरीज अपलोड करने का कारण मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि बैटल थ्रू द हेवेंस अगले 6 महीने या फिर 1 सालों के अंदर ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये सीजन खत्म हो, इसके बाद अगला BTS का कोई सीजन आ सकता है। इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मान लो अगर BTS पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इसके बाद भी मेरे पास कुछ एक्सप्लेन करने का होना चाहिए। इसीलिए मैं अभी से अलग अलग सीरीज को ट्राई कर रहा हूँ। भले अभी व्यूज ना आए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा। साथ ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दूसरी एक्सप्लेन किया गया सीरीज भी पसंद आए। और अगर आप सभी को नजरों में कोई ऐसा डोंगा हो जो काफी अच्छा हो और उसे किसी बड़े यूट्यूबर ने एक्सप्लेन ना किया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर करें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।